जय हिंद स्टूडेंट्स। आवर टुडेज टॉपिक इज न्यूक्लिक एसिड। आज की क्लास में हम लोगों को समझना है कि ये न्यूक्लिक एसिड क्या है। जैसा कि आप सभी लोगों ने क्लास 11th में भी बायोमॉलिक्यूल्स के चैप्टर में न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा है। जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ा है तो आज की वीडियो देखने के बाद उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, डीएनए एंड आरएनए। बट स्टूडेंट्स को हमेशा ये कन्फ्यूज़न बना रहता है कि डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का बना है या न्यूक्लियोटाइड का, और ये न्यूक्लियोटाइड क्या है और इसे पढ़ना क्यों ज़रूरी है। क्लियर? तो अगर मैं आपसे कहूँ न्यूक्लिक एसिड क्या है तो आप सिंपली बता सकते हो न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड स्टूडेंट्स क्या हैं? ये पॉलीमर हैं किसके? न्यूक्लियोटाइड्स के। सर इसका क्या मतलब हुआ? जिस तरीके से कोई भी वॉल है वो वॉल दीवार किस चीज़ की बनी हुई है? ब्रिक की, यानी कि ईंटों की। उसी तरीके से हम अगर वॉल को डिफाइन करें तो हम क्या बोलेंगे? वॉल में जो मोनोमर यूनिट है वो क्या है? हमारी ब्रिक है। सिमिलरली न्यूक्लिक एसिड में जो हमारी मोनोमेरिक यूनिट है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। इज इट क्लियर? तो न्यूक्लिक एसिड किस चीज़ का बना हुआ है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोटाइड का। क्लियर? तो न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के हैं, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड बना किस चीज़ का है? ये बना है न्यूक्लियोटाइड का। इसे पढ़ने से पहले हमें समझना चाहिए कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जहाँ से नीट में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि हु इज़ द डिस्कवरर ऑफ न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किसने किया? तो फ्रेडरिक मिसर ने। किसने किया था स्टूडेंट्स? फ्रेडरिक मिसर ने। और इन्होंने इस न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिन टर्म दिया। तो बात आई कि न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड टर्म किसने दिया? आपको पता है कि डिस्कवर कोई करता है, नाम कोई देता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किसने किया? फ्रेडरिक मिसर ने। बट जो टर्म न्यूक्लिक एसिड है इट वाज गिवन बाय अल्टमन। क्लियर? तो इन चीज़ों से कई बार हमसे मैच द फॉलोइंग्स में कॉलम्स के थ्रू क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं नीट में, तो इसे समझ लेते हैं हम लोग। देन समझेंगे व्हाट वाज द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, हम समझ रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड वाज डिस्कवर्ड बाय न्यूक्लिक एसिड was discovered by स्टूडेंट्स, किसने डिस्कवर किया था इसे? डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिसर। डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिसर। ये स्टूडेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था। समझ पाएंगे? इट वाज डिस्कवर्ड बाय द फ्रेडरिक मिसर। अब बात आई कि सर इन्होंने कहाँ से आइसोलेट किया था? फ्रॉम द पस सेल। कहाँ से किया था स्टूडेंट्स? पस सेल से। पस सेल कहने का मतलब क्या है? जो सर्जिकल बैंडेजेस फेंके हुए थे वहाँ पर जो WBC प्रेजेंट थे। आपको पता है RBC डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस, मेच्योर RBC। सो जो मेच्योर RBC है उसके अंदर तो न्यूक्लियस होगा नहीं। तो जो सर्जिकल बैंडेजेस थे उनमें जो WBCs प्रेजेंट थी वहाँ से उन्होंने आइसोलेट किया था। उन्होंने देखा कि एक सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसे उन्होंने बोला कि इट इज़ व्हाट? न्यूक्लिन। तो यहाँ पर आपने क्या समझा? न्यूक्लिक एसिड वाज डिस्कवर्ड बाय द फ्रेडरिक मिसर। किसने डिस्कवर किया है? फ्रेडरिक मिसर साहब ने। कहाँ से? फ्रॉम द पस सेल। फ्रॉम द पस सेल। अब पस सेल के अंदर कहाँ से? पस सेल यानी कि जो हमारी WBCs हैं उनके न्यूक्लियस के अंदर से। क्लियर? ही नेम्ड इट न्यूक्लिन। आपसे पूछा जाएगा कि न्यूक्लिन शब्द किसने दिया था, तो आप क्या बताओगे? फ्रेडरिक मिसर। न्यूक्लिन। इज इट क्लियर? ही नेम्ड इट न्यूक्लिन। तो आपने क्या सीखा? न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया फ्रेडरिक मिसर ने। कहाँ से? फ्रॉम द पस सेल। और जब इसकी डिस्कवरी हुई तो उसे क्या नाम दिया गया? न्यूक्लिन। क्लियर? फिर एक दूसरे साइंटिस्ट आए, अल्टमन। अल्टमन ने ये जो न्यूक्लिक एसिड है इसके एसिडिक नेचर को पहचाना और फिर दुनिया को बताया कि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है यानी कि जो डीएनए और आरएनए है इनका नेचर कैसा है? एसिडिक है। क्लियर? और साथ साथ में जो टर्म न्यूक्लिक एसिड है
इसका भी क्रेडिट किसे जाता है? अल्टमन को। तो आप लिख सकते हैं अल्टमन, ये भी स्टूडेंट्स साइंटिस्ट ही हैं। अल्टमन गिव द टर्म, अल्टमन गिव्स द टर्म न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? अल्टमन ने क्या दिया था स्टूडेंट्स? टर्म दिया था न्यूक्लिक एसिड। इसे इस तरीके से कर लें, न्यूक्लिक एसिड। इज इट क्लियर? तो न्यूक्लिक एसिड टर्म वाज गिवन बाय द अल्टमन। इन्होंने दिया था? अल्टमन ने। तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता था कि न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर किसने किया और टर्म किसने दिया। तो आपको याद रखना है न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर करने का, खोजने का क्रेडिट किसे जाता है? फ्रेडरिक मिसर को। बट उन्होंने न्यूक्लिक एसिड टर्म नहीं दिया था, फ्रेडरिक मिसर ने क्या बोला था? न्यूक्लिन। बट अल्टमन जो दूसरे साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या टर्म दिया? न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? ये कब की बात है स्टूडेंट्स? 1869। ईयर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप याद रख सकते हैं इसको डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मिसर ने। कब? इन 1869। तो अपन लिख सकते हैं, यहाँ पर अपन लिख लेते हैं ब्रैकेट में, इन ईयर ऑफ 1869। क्लियर? ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्रोनोलॉजी समझने के लिए आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने समझा अल्टमन ने क्या दिया था? गिव्स द टर्म न्यूक्लिक एसिड। तो आपसे अगर कोई पूछा जाता है, स्टेटमेंट दिए जाते हैं, आपको बताना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इस बात को समझने के लिए जैसे वो आपसे पूछ सकते हैं, आपको पता है न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, डीएनए और आरएनए। अगर आपसे पूछा जाए जो हमारा डीएनए है या आरएनए है, ये कैसा है? एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है? तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में कि ये कैसा है। तो अभी ये आपको याद रखना है, इट्स नेचर इज एसिडिक, वो चाहे डीएनए हो या आरएनए हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो द नेचर ऑफ अल्टमन ने गिव दिया, इन्होंने टर्म दिया न्यूक्लिक एसिड, एंड ही आल्सो टोल्ड, इन्होंने क्या दिया? टोल्ड किया, ही टोल्ड द एसिडिक नेचर ऑफ, ही टोल्ड द एसिडिक नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इन्होंने स्टूडेंट्स ये भी बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड है, इनका जो नेचर है वो कैसा है? एसिडिक है। जो उस टाइम पर एक बड़ी बात थी, लोगों को ये कन्फ्यूज़न था कि जो हमारा डीएनए है या आरएनए है, ये एसिडिक होता है, बेसिक होता है, यानी कि अल्कलाइन होता है या न्यूट्रल। तो आप बता पाएंगे कैसा नेचर है न्यूक्लिक एसिड का? एसिडिक नेचर है। इज इट क्लियर? अब हम समझने चल रहे हैं कि व्हाट वाज द concept of nucleic acid in the terms of their composition, in the terms of their composition। किस टर्म में स्टूडेंट्स? इनके कंपोजिशन के टर्म में। तो अगर हमसे कोई पूछे न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ, स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। आपसे अगर कोई पूछे न्यूक्लिक एसिड किस चीज़ का बना होता है, तो आप क्या बताओगे? इज मेड अप ऑफ, न्यूक्लिक एसिड किस चीज़ का बना हुआ होता है स्टूडेंट्स? इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये स्टूडेंट किस चीज़ का बना हुआ होता है? न्यूक्लियोटाइड का। बात समझ में आ रही है? जी, न्यूक्लिक एसिड वाज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब बात आई कि सर ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये किस चीज़ का बना हुआ होता है? तो आप नोट डाउन करेंगे, दिस न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स। न्यूक्लियोटाइड is made up of 3 things। किन से मिलकर के बना हुआ होता है स्टूडेंट्स? 3 चीज़ों से मिलकर के बना हुआ होता है। कौन सी वो 3 चीज़ें हैं स्टूडेंट्स? फास्फेट, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस। क्लियर? तो किन 3 चीज़ों से मिलके बना है स्टूडेंट्स? फास्फेट, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर स्टूडेंट्स क्या है? एक ऐसी शुगर जिसमें 5 कार्बन्स प्रेजेंट हो,
एंड लास्ट वन इज नाइट्रोजिनस बेस। लास्ट वन इज नाइट्रोजिनस बेस। जी हाँ, आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लिक एसिड स्टूडेंट्स किसका बना हुआ होता है, न्यूक्लियोटाइड का। एंड दिस न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स। फर्स्ट वन इज फॉस्फेट, सेकेंड वन इज पेंटोज शुगर, थर्ड वन इज नाइट्रोजनस बेस। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, आपसे पूछा जाता है, आपको पता है न्यूक्लिक एसिड इज ऑफ 2 टाइप्स, डीएनए एंड आरएनए। न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, अभी अपन पढ़ेंगे, डीएनए और आरएनए। आपने पढ़ा है क्लास 11th में भी बायोमॉलिक्यूल्स के चैप्टर में। तो ये जो डीएनए और आरएनए हैं, इन पे चार्ज कौन सा प्रेजेंट होता है, क्लियर। तो डीएनए और आरएनए हमारे दोनों कैसे चार्ज कंटेन करते हैं स्टूडेंट्स, निगेटिव चार्ज। तो ये निगेटिव चार्ज डीएनए और आरएनए में क्यों होता है, तो आपको पता है डीएनए एंड आरएनए हैव निगेटिव चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। जी हाँ, अगर आपसे कभी कोई पूछे कि डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है, तो आप क्या बताओगे, डीएनए हैव निगेटिव चार्ज। क्यों निगेटिव चार्ज होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। इज इट क्लियर। तो इसे अपन यहाँ पर नोट डाउन कर ले, डीएनए हैव निगेटिव चार्ज, डीएनए हैव निगेटिव चार्ज। डीएनए में स्टूडेंट्स कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई डीएनए हैव निगेटिव चार्ज, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप स्टूडेंट, ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन था, क्लियर, कि डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है। तो आपको याद रखना है कि डीएनए हैव व्हाट, निगेटिव चार्ज। डीएनए पे चार्ज कैसा है स्टूडेंट्स, निगेटिव चार्ज है। अब आपसे अगर मैं पूछूं आरएनए पे कौन सा चार्ज है, देन यू कैन इजिली से न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ 2 टाइप्स, डीएनए एंड आरएनए। तो ऑब्वियस सी बात है आरएनए भी किसका बना हुआ होगा, न्यूक्लियोटाइड्स का ही। इज इट क्लियर। सिमिलरली आरएनए आल्सो हैव द निगेटिव चार्ज, क्लियर। तो इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, आरएनए और डीएनए बोथ हैव विच काइंड ऑफ चार्ज, निगेटिव चार्ज, बिकॉज बोथ हैव फॉस्फेट ग्रुप। आपको पता है H3PO4 माइनस, क्लियर। तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है किसमें, डीएनए में और आरएनए में, इसी की वजह से उनमें जो चार्ज है वो कैसा है, निगेटिव है। अब स्टूडेंट्स आइए समझते हैं इस पेंटोज शुगर के बारे में। ये स्टूडेंट्स पेंटोज शुगर कैसी शुगर है स्टूडेंट्स, इट इज़ अ 5 कार्बन शुगर। इट इज़ अ 5 कार्बन शुगर। इट इज़ अ 5 कार्बन शुगर, क्लियर। अब ये जो स्टूडेंट्स 5 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, ये 5 कार्बन शुगर्स दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से स्टूडेंट्स, एक है हमारी राइबोज शुगर, राइबोज शुगर। सेकेंड वन इज व्हाट, डीऑक्सी राइबोज शुगर। कैसी शुगर्स हैं, डीऑक्सी राइबोज शुगर। समझ पा रहे हैं आप लोग, क्लियर। एंड द नाइट्रोजनस बेस आर ऑफ 2 टाइप्स, प्यूरिन एंड pyrimidine। इज इट क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये सब के सब क्या है, केमिकल सब्सटेंस हैं। हर केमिकल का अपना एक स्ट्रक्चर है। तो आपको पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। तो पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूं, पेंटोज शुगर कैसी शुगर है, दीज आर द 5 कार्बन शुगर, मतलब ऐसी शुगर जिसमें 5 कार्बन प्रेजेंट हो। दीज आर कॉल्ड पेंटोज शुगर। These are of 2 types. First one is the ribose sugar and the second one is deoxyribose sugar. Now the question arises, what was the structure of ribose sugar? What was the structure of ribose sugar? Sir, ribose sugar का structure कैसा होगा? तो ध्यान से समझ लें। इस तरीके का structure आप लोगों ने क्लास 11th में NCERT में पढ़ा हुआ होगा, क्लियर। इस तरीके से OH H OH H OH, यहाँ पर इस 5th कार्बन पे CH2 OH, वो OH CH2 भी लिखा हुआ होता है, H CH2H। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर कार्बन की नंबरिंग कर सकते हैं 1
2, 3, 4 and the 5 is this one. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं देयर आर 5 कार्बन्स, 5 कार्बन की शुगर है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, पेंटोज शुगर। अगर आपको स्ट्रक्चर आपको समझने के लिए मैंने जस्ट ये स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पेंटोज शुगर 5 कार्बन की शुगर है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये स्टूडेंट्स पोजीशन ऑफ कार्बन एटम है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर ये जो 5 कार्बन के शुगर्स हैं ये 2 टाइप के हैं, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। राइबोज शुगर इज फाउंड इन द आरएनए। राइबोज शुगर कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, आरएनए में। तो ये पॉइंट भी यहीं पर लिखने हैं, राइबोज शुगर जो होगी ये कहाँ पर प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट इन आरएनए। कहाँ पर प्रेजेंट होगी स्टूडेंट्स, आरएनए में। जबकि ये जो डीऑक्सी राइबोज शुगर है इट इज फाउंड इन द डीएनए। डीऑक्सी राइबोज शुगर इट इज फाउंड इन द डीएनए, प्रेजेंट इन डीएनए। ये कहाँ पर स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन डीएनए। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। समझ में आ रही हैं चीजें? अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो डीऑक्सी राइबोज है, सर इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आइए समझते हैं। स्टूडेंट्स राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर दोनों ही 5 कार्बन के शुगर्स हैं। सिर्फ डिफरेंस दोनों में क्या है, ये जो डीऑक्सी राइबोज है यहाँ पर ये सेकंड कार्बन पे ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वहाँ से O को रिमूव कर देंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कौन सी शुगर का है, डीऑक्सी राइबोज शुगर का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है। आप मेरे साथ एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे भी बनाना सीख जाओगे। जी हाँ, यहाँ पर OH अगेन H, यहाँ पर OH होता था किस केस में स्टूडेंट्स, राइबोज शुगर के केस में, बट यहाँ पर ये ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। किस वजह से, इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, ध्यान से समझें, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं इनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। इस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये जो ऑक्सीजन एटम है हाइड्रोजन के साथ का ये रिमूव आउट हो जाएगा एंड द स्ट्रक्चर विल बिकम डीऑक्सी राइबोज। यहाँ पर आप देखें सेकंड पोजीशन पर, फर्स्ट सेकंड पोजीशन पर ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पर भी CH2H और सारी चीज़ें सेम। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर आपने क्या क्या सीखा, जल्दी से रिकैप करें। न्यूक्लिक एसिड, clear, are of 2 type DNA and RNA, we know it, we will discuss it. This nucleic acid is made up of, सर ये न्यूक्लिक एसिड किस चीज़ का बना हुआ होता है, न्यूक्लियोटाइड का। क्लियर? एक न्यूक्लिक एसिड में सर कितने सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड स्टूडेंट्स क्या है, इज अ पॉलीमर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली मीन्स मेनी। क्लियर? तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड को। इसके लिए आपको मैंने एग्जाम्पल भी दिया, जिस तरीके से ब्रिक मिलकर के क्या बनाती हैं, वॉल को, उसी तरीके से न्यूक्लियोटाइड ब्रिक की तरीके से, ईंट की तरीके से काम करता है और यही न्यूक्लियोटाइड क्या बनाता है, न्यूक्लिक एसिड को। फिर साइंटिस्टों ने जैसे टूल्स एंड टेक्निक्स आई तो उन्होंने न्यूक्लियोटाइड पर फोकस किया कि ये न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ के बने हैं, तो पता चला दिस न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं, फॉस्फेट, पेंटोज शुगर एंड द नाइट्रोजनस बेस। इज इट क्लियर? अब जो फॉस्फेट ग्रुप है, आपसे क्वेश्चन नीट में पूछा जाता था कि डीएनए और आरएनए पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है या न्यूट्रल होता है, तो आप लोग बता पाते हो निगेटिव चार्ज होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो डीएनए पर निगेटिव चार्ज है उसकी वजह क्या है, इट इज़ ड्यू टू द फॉस्फेट ग्रुप। किस वजह से स्टूडेंट्स, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। अभी मैं आपको बताऊंगा कि डीएनए जो इट इज़ वेरी लॉन्ग थ्रेड मॉलिक्यूल्स, अगर ह्यूमन डीएनए की बात करें तो उसमें जो बेस पेयर हैं वो कितने हैं, 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर। क्लियर? ये इतना लार्ज लीनियर डीएनए कॉम्पैक्ट होकर के क्रोमोसोम्स के फॉर्म में ट्रैप किया जाता है, कंडेंसेशन किया जाता है इसका। तो ये प्रोसेस आप आगे की क्लास में पढ़ोगे न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि डीएनए पर निगेटिव चार्ज होता है,
तो इससे जो प्रोटीन बाइंड करती है हिस्टोन प्रोटीन्स वो पॉजिटिव चार्ज की हैं, उनमें जो अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं वो आर्जिनिन और लाइसिन है। अगर इतना नहीं भी याद हो रहा है तो आज की क्लास में सिर्फ आप इतना याद रखें, डीएनए और आरएनए दोनों पे कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। ये निगेटिव चार्ज इसलिए है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। इतना याद हो गया आपको, एक्सेलेंट। ये जो पेंटोज शुगर है ये कैसी शुगर है, दीज आर ऑफ द 5 कार्बन शुगर्स, ठीक, 5 कार्बन शुगर, इनमें 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रा किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5, दीज आर द पोजीशंस ऑफ कार्बन्स। दीज पेंटोज शुगर्स आर ऑफ 2 टाइप, राइबोस sugar and deoxyribose sugar. Ribose sugars are found, you can say, present in the RNA, while deoxyribose sugar are present in the DNA. कहाँ पर प्रेजेंट है ये, DNA में प्रेजेंट है। तो हमने स्ट्रक्चर समझा RNA और DNA, राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर का। तो जो राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर है वहाँ पर आप देख पा रहे हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों ही पोजीशंस पर, सेकंड और थर्ड पर प्रेजेंट है। But in case of deoxyribose sugar, the hydroxyl group is absent in the second position. यहाँ पर देखें आप, सिंगल H है, क्लियर। तो ये जो ऑक्सीजन एटम रिमूव हुआ, इट इज़ ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। किसकी वजह से स्टूडेंट्स, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। आइए समझते हैं नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में। व्हाट आर द नाइट्रोजनस बेसिस, क्लियर, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स नाइट्रोजनस बेसिस क्या है, स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, नीट में इस नाइट्रोजनस बेस से हर बार एक क्वेश्चन आता है, इस बार भी आएगा। ये बेसिक फाउंडेशन है, इसे समझने के बाद ही आप रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, यूँ कहें तो ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ें आप समझ पाओगे, क्लियर। तो अगर अपन बात करें नाइट्रोजनस बेसिस की, दीज नाइट्रोजनस बेसिस आर ऑफ 2 टाइप। नाइट्रोजनस बेसिस आर ऑफ 2 टाइप, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। दीज नाइट्रोजनस बेसिस आर ऑफ 2 टाइप। स्टूडेंट कितने टाइप के होते हैं ये, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। जी हाँ, कौन कौन से हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे वीडियो को देख रहे होंगे जिन्होंने 9th में नहीं पढ़ा है बायोमॉलिक्यूल्स में, दैट्स वाई मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ कि आपके कंसेप्ट्स फिर से एक बार रॉक सॉलिड हो जाए। पिरिमिडिन्स, क्लियर, समझ पा रहे होंगे आप लोग, तो ध्यान से समझें। ये जो स्टूडेंट्स प्यूरिन और पिरिमिडिन्स हैं, दिस प्यूरिन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। अगेन कौन कौन से स्टूडेंट्स, एडेनिन एंड ग्वानिन। कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन, इसके लिए अपन सिंबल क्या यूज करेंगे, ए। सेकेंड वन इज व्हाट, ग्वानिन। ग्वानिन को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जी से। पिरिमिडिन आर ऑफ 3 टाइप्स। पिरिमिडिन स्टूडेंट्स कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, क्लियर। स्टूडेंट थायमिन के लिए अपन क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल T स्टैंड्स फॉर द थायमिन, C स्टैंड्स फॉर द साइटोसिन एंड U स्टैंड फॉर द यूरेसिल। गेटिंग माई पॉइंट। तो पिरिमिडिन्स कितने टाइप की हैं, 3 टाइप की। कौन कौन सी, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। अगर अपन बात करें प्यूरिन्स की, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन सी, एडेनिन एंड ग्वानिन। ये सब स्टूडेंट्स क्या हैं, नाइट्रोजनस बेसिस हैं, क्लियर। आपको एक पॉइंट यहीं पे याद रखना है, एडेनिन एंड ग्वानिन, एडेनिन एंड ग्वानिन, क्लियर। ये क्या हैं, प्यूरिन्स हैं। अभी आप पढ़ोगे चारगफ रूल। क्या पढ़ेंगे आप, चारगफ रूल। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एडेनिन किसके साथ पेयर करता है, थायमिन के साथ, क्लियर। और ये जो ग्वानिन है ये किसके साथ पेयर करते हैं स्टूडेंट्स, यूरेसिल के साथ, क्लियर है। अब सर ये नाइट्रोजनस बेस के भी स्ट्रक्चर होते होंगे, प्यूरिन और पिरिमिडिन के भी स्ट्रक्चर्स होते होंगे, तो जी हाँ बिल्कुल होते हैं। प्यूरिन्स के अगर स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो ये क्या हैं स्टूडेंट्स, दीज आर द हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक
डबल रिंग स्ट्रक्चर, हेट्रोसाइक्लिक डबल रिंग स्ट्रक्चर। क्लियर? डबल रिंग सर किस तरीके से हेट्रोसाइक्लिक अपन इमेजिन नहीं कर पा रहे, तो देखिए आप ध्यान से, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल रिंग हो गई एक, और इसके साथ में एक इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होगी, देख पा रहे होंगे आप लोग, दैट इज व्हाट इमिडाजोल रिंग। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन। ये स्टूडेंट किसका स्ट्रक्चर है? प्यूरिन का। तो यहाँ पर अपन लिख दें ये किसका स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स? स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन। किसका स्ट्रक्चर है ये? प्यूरिन का। समझ पा रहे होंगे आप। तो आपको याद कितना रखना है? सिर्फ इतना याद रखें, जो प्यूरिन का स्ट्रक्चर है वो कैसा है? डबल रिंग स्ट्रक्चर है, 1 और 2, 2 रिंग प्रेजेंट है यहाँ पर। और यहाँ पर एक पॉइंट और आप याद कर लीजिएगा, ये आपके नीट के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि इसमें नाइट्रोजन की पोजीशन पूछी जाती है। किसकी पोजीशन स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन की पोजीशन। तो नाइट्रोजन कहाँ पर प्रेजेंट है? 1 3 7 9। तो प्लीज़ नोट डाउन करें, पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन 1 3 7 9। क्लियर? दीज आर द पोजिशंस ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर है? तो यहाँ पर नोट डाउन कर लें, नाइट्रोजन पोजीशन क्या है? पोजीशन क्या है आपकी? जी हाँ, 1 3 7 एंड 9। दीज आर द पोजीशंस ऑफ नाइट्रोजन, 1 3 7 एंड 9। समझ पा रहे हैं आप लोग? एक्सेलेंट स्टूडेंट्स। थोड़ा सा तेजी से समझते हैं। पिरिमिडीन स्टूडेंट्स हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, दे आर सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर। पिरिमिडीन्स कैसे हैं स्टूडेंट्स? दीज आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। कैसे हैं स्टूडेंट्स? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। क्लियर? तो ये जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं, तो इनका स्ट्रक्चर्स कैसा है? कुछ इस तरीके का। यहाँ पर इमिडाजोल रिंग एब्सेंट है, आप देख पा रहे होंगे, देयर इज नो इमिडाजोल रिंग। क्लियर? तो यहाँ पर कार्बन की नंबरिंग कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर? तो यहाँ पर जो पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन होगी वो यहाँ पर होगी 1 और 3 7 9 तो है ही नहीं। जी हाँ, तो यहाँ पर जो पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन है, पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन है, पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन समझ जाएंगे वो क्या है स्टूडेंट्स? 1 और 3। ये आपके नीट में पूछा गया है। व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन इन पिरिमिडीन? क्लियर? तो जल्दी से रिकैप करें, फिर से बड़े ध्यान से समझें। नाइट्रोजनस बेस कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं। कौन कौन से? प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स। स्टूडेंट्स प्यूरिन्स आर ऑफ 2 टाइप, एडेनिन एंड ग्वानिन। दीज पिरिमिडीन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से? थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। क्लियर? हमने इनके स्ट्रक्चर समझे कि प्यूरिन का स्ट्रक्चर कैसा है, तो इट इज़ अ डबल रिंग स्ट्रक्चर। क्लियर? देख पा रहे हैं? आपसे पूछा जाता है कि प्यूरिन के स्ट्रक्चर में जो नाइट्रोजन एटम की पोजीशन है वो कौन सी है, तो आप बता पाओगे 1 3 7 एंड 9। ये वो पोजीशंस हैं जहाँ पर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। ऑन द अदर हैंड आप पिरिमिडीन में देखें तो यहाँ पर सिर्फ 2 प्लेस पर ही नाइट्रोजन प्रेजेंट है। वो कौन कौन से हैं? 1 और 3। जी हाँ, तो यहाँ पर नाइट्रोजन अपन मेंशन कर लेते हैं 1 और 3। इज इट क्लियर? एक पॉइंट जो कई बार पूछा गया है, यहीं पे समझ लीजिए आप, चारगफ रूल में फिर से हम डिस्कस करेंगे। ए स्टैंड्स फॉर एडेनिन। एडेनिन स्टूडेंट्स हमेशा किससे जुड़ता है? थाइमिन से। किससे जुड़ता है? थाइमिन से। तो आपसे पूछा जाता है एडेनिन और थाइमिन के बीच में कौन सी बॉन्ड होती है? ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ये आपस में जुड़ते हैं, तो इनके बीच में जो बॉन्ड होती है वो कौन सी बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और कितनी बॉन्ड है? 1 और 2। तो आपको याद रखना है एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होती हैं। कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड होती हैं स्टूडेंट्स? देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? जबकि अगर हम देखें ग्वानिन किसके साथ पेयर करती है? साइटोसिन के साथ।
ग्वानिन किसके साथ स्टूडेंट्स पेयर करती हैं? साइटोसिन के साथ। और कितनी बॉन्ड होंगी इनमें स्टूडेंट्स? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जी हाँ, कितनी बॉन्ड्स होंगी यहाँ पर? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ तक स्टूडेंट सारे पॉइंट समझ में आ गए? ध्यान से सुनिए। एडेनिन किसके साथ पेयर करती है? थाइमिन के साथ। और एडेनिन और थाइमिन के बीच में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितनी होंगी? देयर आर 2। इज इट क्लियर? और जो ग्वानिन और साइटोसिन है, इनके बीच में कौन सी बॉन्ड होगी? हाइड्रोजन बॉन्ड होगी। और कितनी होगी? 3 होगी। 1 2 3। इज इट क्लियर? अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर यूरेसिल था, ये कहाँ गया? तो ध्यान से सुनिएगा। डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है? डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है? थाइमिन। डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स? थाइमिन। और आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है? यूरेसिल। इन द प्लेस ऑफ थाइमिन। किस प्लेस पर स्टूडेंट्स? थाइमिन के प्लेस पे। तो क्या अभी अपने पास टाइम है 5 मिनट और एक्स्ट्रा? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे कवरअप करूँगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ आज की क्लास में आपको इतना याद रखना है, नाइट्रोजनस बेसिस आर ऑफ 2 टाइप, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स 2 टाइप की हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। एंड पिरिमिडिन्स आर ऑफ 3 टाइप्स, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। क्लियर? तो यहाँ पर एडेनिन थाइमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ग्वानिन साइटोसिन में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्लियर? इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि फॉस्फेट पेंटोज शुगर से कैसे अटैच है। क्लियर? ये जो शुगर है ये नाइट्रोजनस बेस से कैसे अटैच है, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप ओरली जान लें, फॉस्फेट पेंटोज शुगर से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ी हुई होंगी। क्लियर? और जो हमारे नाइट्रोजनस बेस हैं ये शुगर से किससे जुड़े हुए होंगे? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट डे हम मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।